तो ये बात तो पक्की है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ही कोई देश किसी देश का परमानेंट दुश्मन है और ना ही दोस्त। परमानेंट है तो सिर्फ एक चीज, वो है राष्ट्रहित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। हाय, दिस इज प्रीति महाजन एंड यू आर वाचिंग एक्सपैंड योर नॉलेज एपिसोड 2, जहां हम बात करने वाले हैं खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। मैं तो यूएस और इंडिया के रिलेशंस की बात कर रही हूँ। प्यार तो वैसे अनकंडीशनल होता है, पर ये प्यार है थोड़ा मतलबी टाइप का। इतना सोचना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और हमेशा से इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए थे स्टेट विजिट के लिए। पहली बात तो ये कि ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो यूएस स्टेट गेस्ट बन के गए। इससे पहले यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी यूएस गए हैं एज अ स्टेट गेस्ट। अब ये स्टेट विजिट क्या होती है? ये ऑफिशियल विजिट से काफी अलग होती है क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए नहीं। मोर ओवर ये सिर्फ फ्रेंड्स और अलाइज के लिए होती है। तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? देखिए, ये बात तो पता होना बहुत जरूरी है कि अमेरिका सिर्फ दो ही बातों का सगा है। पहला तो अपनी हेजेमनी का, यानी दुनिया पर राज करने का, और दूसरा बिजनेस का। सबसे पहले देखते हैं कि इस बार यूएस और इंडिया के बीच में क्या क्या डील साइन हुए हैं। जेट इंजन डील साइन हुई है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत के एचएएल के बीच। इस अग्रीमेंट के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स भारत को 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इन जेट इंजन्स को हम तेजस, जो इंडिया में बना है, मैक 2 फाइटर प्लेन्स बनाने में यूज करेंगे। चलो, उन्हें तो मिला बिजनेस, पर इससे हो जाएंगे हम चाइना से भी आगे क्योंकि हमारे पास होंगे बेटर जेट्स। पर सोचने वाली बात यह है कि यूएस की इंडिया के साथ ऐसी कोई सिक्योरिटी ट्रीटी नहीं है जिसके चलते इस तरह की डील साइन हो सकती। कहीं ये यूएस की इंडिया को नाटो प्लस में शामिल करने की साजिश तो नहीं? पर ठीक है, हम भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देते हैं। रशिया से जून में आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स इस बार ऑल टाइम हाई पर हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. या फिर कभी कभी कह भी देते हैं। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन डील, ये एक $3 बिलियन की डील है। इसमें हम बाय कर रहे हैं 31 आर्म ड्रोन्स फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स। इन ड्रोन्स की पेलोड कैपेसिटी है 5670 किलोग्राम और ये उड़ सकते हैं 40,000 फीट की हाइट पर, जिसकी वजह से हम हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स का सर्वेलाइंस अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि हिमालयन बॉर्डर्स का, इंडिया चाइना बॉर्डर्स का, और तो और इंडियन ओशन रीजन का सर्वेलाइंस करना भी अब आसान हो जाएगा। और इसका फ्लाइट टाइम है 40 आवर्स का, यानी कि चाहे अब दिन हो या रात, हम दोनों ही टाइम पर अच्छे से सर्वेलाइंस कर सकते हैं। हुआ यह है कि चाइना ऐसा बोल रहा है कि माइक्रॉन कंपनी ने उनका सिक्योरिटी रिव्यू फेल किया है, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी को रोका जा रहा है माइक्रॉन के प्रोडक्ट्स खरीदने से। तो कंपनीज ने इंडिया की तरफ देखना शुरू कर दिया है। इंडिया भी स्मार्ट है। इंडियन कैबिनेट ने इसी दौरान माइक्रॉन के $2.7 बिलियन के प्लांट को गुजरात में लगाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही $1.34 बिलियन के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी अनाउंस कर दिए हैं। चलो, अपना तो फायदा ही है, अप्रॉक्स 5,000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अभी और भी सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चल रही है उनके प्लांट्स इंडिया में लगाने के लिए। इसके अलावा इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन कर रहा है, जिससे हमारी कंट्री की स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। साथ साथ नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है जिसमें वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाएंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कॉर्पोरेशन में इस साल। अब जानना यह है कि इस लव स्टोरी में विलन कौन है। आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना का नाम लूंगी, पर सच तो ये है कि इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन यूएस खुद ही है। आइए देखते कैसे। इंडिया और यूएस का बायलैटरल ट्रेड तो बढ़ रहा है, जो पिछले साल $119 बिलियन का था, इस साल $128 बिलियन का हो गया। इंडिया और चाइना का ट्रेड कम हो गया है, जो पिछले साल $115 बिलियन का था, $113 बिलियन का हो गया है। बट यूएस का क्या स्टेटस है? यूएस की ट्रेड तो 3 सालों से चाइना के साथ बढ़ती ही जा रही है। ये कैसा कंटेनमेंट है चाइना का, जो दूसरी इकोनॉमीज को तो चाइना से दूर कर रहा है और यूएस का ट्रेड बढ़ा रहा है। अब तक हमारा हर जगह फायदा उठाया गया है। अब ये राइट टाइम है, इंडिया ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है।
हम आज एक बिग प्लेयर हैं इन डिजिटल टेक स्पेस, इसलिए आज यूएस हमारी तरफ देख भी रहा है एज एन सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। चाहे इंडियन डायस्पोरा सिर्फ 1% हो, पर यूएस जानता है कि वो 6% तक टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट तो है ही, साथ में अब हम विजन के साथ काम करते हैं। ज्योग्राफिकली भी सही जगह पर लोकेटेड है। अगर यूएस का टारगेट चाइना को रोकना ही है तो, और फिर इतनी सस्ती लेबर और इतना बड़ा मार्केट यूएस को और कहां ही मिलेगा। तो कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि इंडिया तो दो नाव में सवार है। एक तरफ एससीओ का मेंबर है, जहां चाइना रशिया तो था ही, साथ में अब ईरान और ऐड हो गया है, और दूसरी तरफ इंडिया क्वाड का और I2U2 यानी सेकंड क्वाड का भी मेंबर है। पर नाव एक ही है, इंडिया की नॉन अलाइन रहने की पॉलिसी। कर भी क्या सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, दुश्मन चुन सकते हैं, दोस्त चुन सकते हैं, पर पड़ोसी कैसे चुने? और है भी तो दो पड़ोसी, पाकिस्तान और चाइना, जिन्होंने इंडिया की नाक में दम कर रखा है। इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे।